स्वागत है। आज हम अवधेश कुमार राणा के काम आत्मविकास, स्वयं को बेहतर बनाने की राह से मिले कुछ अहम विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये स्रोत बताते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिर्फ बारी सक्सेस पाने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो एक बैलेंस, एक शांति और लगातार आगे बढ़ने की कला है, एक सफर। सही कहा। तो चलिए देखते हैं राणा के नजरिए से इस सफर के खास पड़ाव क्या है। हमारा मकसद है इन आइडियाज के सार को समझना। बिल्कुल। और राणा की सोच में जो पहली सबसे अहम बात उभर कर आती है वो है आत्मचेतना, मतलब खुद को जानना, सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, सेल्फ अवेयरनेस। स्रोत कहते हैं कि ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। अपने अंदर झांकना, अपनी असली ताकतें पहचानना और वो एरियाज भी जहां काम करने की जरूरत है। अच्छा, इसके लिए एक तरीका भी बताया है, रेगुलर जर्नलिंग, मतलब अपने रोज के अनुभव, अपनी फीलिंग्स, इनको लिखना। जर्नलिंग। इससे क्या होता है, क्लैरिटी आती है। हाँ बिल्कुल, विचारों में बहुत स्पष्टता आती है, हम अपने पैटर्न समझने लगते हैं। ओके, तो खुद को समझ लिया, फिर अगला कदम क्या है? लक्ष्यों के बारे में क्या कहा गया है? मैंने सुना है स्मार्ट लक्ष्यों का जिक्र है। हाँ, स्मार्ट गोल्स की बात तो है ही। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड, ये तो हम जानते हैं। राइट। लेकिन राणा इसमें खास बात जोड़ते हैं, लक्ष्यों का रेलेवेंट होना, मतलब उनका हमारी गहरी वैल्यूज से जुड़ा होना। अच्छा, मतलब सिर्फ कुछ भी हासिल करना नहीं। और लाइफ के जो अलग अलग हिस्से हैं, जैसे हेल्थ, रिश्ते, पैसा, स्पिरिचुअलिटी, इनमें बैलेंस बनाकर लक्ष्य तय करना। जैसे कोई उदाहरण? जैसे रोज 30 मिनट एक्सरसाइज का गोल सेहत के लिए, या हर महीने मान लीजिए 1000 रुपए बचाना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। ये बैलेंस वाली बात अच्छी है, लेकिन गोल्स बना लेना काफी नहीं है, उनको पाना भी तो है। यहाँ आदतों का क्या रोल है? शायद एटॉमिक हैबिट्स का भी जिक्र है। बिल्कुल है, आदतों की पावर पर बहुत जोर है। स्रोत जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स का रेफरेंस देते हैं। हाँ, वो किताब तो काफी पॉपुलर है। हाँ, कि कैसे रोज के छोटे छोटे, मतलब एकदम मामूली लगने वाले इंप्रूवमेंट्स मिलकर बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। रोज सिर्फ 1% बेहतर। 1% सुनने में कम लगता है, पर साल भर में ये आपको लगभग 37 गुना बेहतर बना सकता है। यही है कंपाउंड इफेक्ट। वाओ, 37 गुना। हाँ। और राणा के लेखन में एक बात और साफ है, एक बार में सिर्फ एक आदत पर फोकस करना, ताकि ओवरवेल्म ना हो और बदलाव टिकाऊ हो। सही है, एक एक करके। अच्छा, रोज 1% सुधार सुनने में ठीक है, पर करने में शायद मुश्किल हो। और इन सब लक्ष्यों, आदतों के लिए टाइम निकालना भी तो एक चैलेंज है। टाइम मैनेजमेंट पर क्या सुझाव है? हाँ, ये भी जरूरी है। इसके लिए स्रोत आइजनहावर मैट्रिक्स का जिक्र करते हैं। वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाला? हाँ, वही। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कामों में फर्क करना और प्रायोरिटी तय करना। लेकिन ये सिर्फ काम निपटाने की टेक्निक नहीं है। राणा इसे मेंटल क्लैरिटी लाने का तरीका मानते हैं। अच्छा, कैसे? जब हमें पता होता है कि क्या वाकई इंपॉर्टेंट है, तो हम फालतू चीजों में उलझकर स्ट्रेस नहीं लेते। और इसके साथ ही लगातार सीखते रहने पर भी जोर है। बुक्स, पॉडकास्ट, कोर्सेज, कहीं से भी। कंटिन्यूअस लर्निंग। और मेंटल क्लैरिटी की बात की आपने, आज की भागदौड़ में ये बहुत जरूरी है। तो इस मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए और क्या कहा गया है? इस पर काफी फोकस है। मुश्किलों में, चैलेंजेस में शांत रहना, स्टेबल रहना, मेडिटेशन, योग जैसे अभ्यास मदद कर सकते हैं। स्टोइक एक बहुत पावरफुल आइडिया रखते हैं, द ऑब्स्टैकल इज द वे, मतलब जो बाधा है वही रास्ता है। बिल्कुल। मुश्किलों को दुश्मन नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का मौका समझना। फेलियर्स को भी इसी नजरिए से देखना। फेलियर से डरना नहीं, वो अंत नहीं है, बल्कि ग्रोथ प्रोसेस का हिस्सा है। शायद राणा इसे फेल फास्ट, लर्न फास्टर की तरह देखते हैं। जल्दी ट्राई करो, फेल हो तो उससे सीखो और तुरंत आगे बढ़ो। ये नजरिया तो बिल्कुल बदल देता है मुश्किलों को देखने का। अच्छा, और फिजिकल हेल्थ, क्या उसका भी उतना ही महत्व है? हाँ, बिल्कुल। फिजिकल हेल्थ को तो आत्मविकास का फाउंडेशन माना गया है। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और पूरी नींद, ये तीनों बहुत जरूरी हैं। बेसिक चीजें, लेकिन इम्पोर्टेंट। और आज के टाइम की एक और जरूरी बात जोड़ी गई है, डिजिटल डिटॉक्स। स्क्रीन से दूरी। हाँ, कुछ टाइम के लिए स्क्रीन्स और गैजेट से दूर रहना, ताकि हम वर्चुअल दुनिया से निकलकर रियल वर्ल्ड और खुद से कनेक्ट कर सकें। ये मेंटल पीस के लिए जरूरी बताया गया है। सही बात है। और आखिर में सोच और नजरिए का क्या रोल है? पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड, ये भी बहुत बहुत अहम है। पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराना, जैसे मैं सक्षम हूँ या मैं शांत हूँ,
ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिविटी को अपनाए। और साथ ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, रोज उन चीजों को याद करना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। शायद एक थैंक यू जर्नल रखना, आभार जताना। हाँ, ये सब मिलकर एक पॉजिटिव मेंटल फ्रेमवर्क बनाते हैं। लेकिन इन सब के बेस में है डिसिप्लिन, अनुशासन। बिल्कुल। मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, पर डिसिप्लिन ही है जो हमें रोज प्रैक्टिस करने और टिके रहने में मदद करता है। इसे आत्मविकास की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी कहा गया है। तो अगर हम अवधेश कुमार राणा के इन विचारों को देखें तो आत्मविकास कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। इसमें खुद को जानना है, बैलेंस लक्ष्य बनाने हैं, छोटी आदतें डालनी है, डिसिप्लिन रखना है, मुश्किलों से सीखना है और एक पॉजिटिव नजरिया रखना है। ये सिर्फ कुछ पाने की दौड़ नहीं है, बल्कि एक बेहतर, बैलेंस्ड और शांत इंसान बनने का सफर है। बिल्कुल सही सार बताया आपने। निष्कर्ष यही है कि ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है, जिसमें मंजिल से ज्यादा शायद यात्रा का ही मजा है या महत्व है। जैसा कि शुरू में शायद कहा गया है, जैसे जैसे आप खुद को बदलते हैं वैसे वैसे आपकी दुनिया बदलती है। गहरा विचार है। बदलाव अंदर